दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अमायरा परीक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 और साथ ही साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। हम ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे और ये एकमात्र वीडियो बनेगी। इसी से सब कुछ निचोड़ में लेकर आया हूँ इसी वीडियो में, लास्ट तक देखना ना भूलें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी टोक्यो ओलंपिक के इतिहास से भी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जो आयोजन हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो खेले गए हैं अभी हाल ही में, उनका जो आयोजन हुआ था, जैसा कि नाम में ही आ रहा है टोक्यो जापान, ठीक है। टोक्यो जापान में हुआ था और ये आरंभ कब हुए थे? 23 जुलाई 2021 को ये आरंभ हुए थे, ठीक है। और इनका जो अंत हुआ था, इनका अंत हुआ था 8 अगस्त 2021 को, ठीक है। यहाँ से मेन क्वेश्चन तो एक ही बन सकता है, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ये स्थगित कर दिए गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि खेले ना गए हैं, सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उसमें ये खेले नहीं गए थे, बट यहाँ पे इतिहास में पहली बार हुआ है ओलंपिक में कि वो स्थगित नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिए गए हैं, वो भी कोविड की वजह से। कोविड जो हुआ था उसकी वजह से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था इनका कार्यकाल। तो क्वेश्चन बनेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 कब खेले गए? तो वहाँ पे ऑप्शन में 2020 आपको दिया जाएगा और 2021 दिया जाएगा। तो राइट आंसर ये होगा आपका, ना कि ये, ठीक है। ये माइंड में रखना है आपको। आगे चलते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो संस्करण खेला गया तो वो कौन सा संस्करण है? वो 32वां संस्करण है, ठीक है। 32 32वां संस्करण। आइए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत के खिलाड़ी थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उन्होंने कैसे इतिहास बनाया। आइए हम देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब काम किया था इन लोगों ने। आइए स्टार्ट करते हैं लाजवाब गिरी से ही। सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने एथलेटिक्स खेल से संबंधित है ये, और ये भाला फेंक में है, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एकमात्र टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं मीराबाई चानू। भारोत्तोलन की खिलाड़ी थी। 49 किलो वर्ग की कैटेगरी से इन्होंने उसमें खेला और ये महिला है, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता। इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? इनसे क्वेश्चन बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला जो पदक मिला वो किसको मिला? मीराबाई चानू। गोल्ड पूछता है आपको तो ये गोल्ड नीरज चोपड़ा। सबसे पहला पदक याद रखना है मीराबाई चानू। किस खेल से संबंधित? भारोत्तोलन से। कितने किलोग्राम में इन्होंने खेला? तो 49 किलोग्राम में, ठीक है। कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है। इतना याद रखना है। बात कर लेते हैं रवि कुमार दहिया। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। कितने वेट से खेले थे ये? तो 57 किलोग्राम से खेले थे, ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया ने। ठीक इसी तरीके से बात कर लेते हैं पीवी सिंधु। किस खेल से संबंधित है पीवी सिंधु? बैडमिंटन से। महिला एकल वर्ग से खेली थी और कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं लवलीना बोरगोहेन। किस खेल से संबंधित है ये? मुक्केबाजी से। इन्होंने 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में खेला और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। जो फील्ड हॉकी खेली गई पुरुष टूर्नामेंट था, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओलंपिक में कितने साल बाद हॉकी टीम ने कोई पदक जीता? तो वो 41, ठीक है। यानी 41 साल बाद हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। ठीक उस तरीके से बात करते हैं बजरंग पुनिया। ये किस खेल से संबंधित है?
तो ये कुश्ती से संबंधित है, जो कि रवि कुमार दहिया भी कुश्ती से संबंधित है। ठीक ऐसे ही बजरंग पुनिया भी कुश्ती से संबंधित है। और ये 65 किलोग्राम में इनका वजन था, उसमें खेले गए थे और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ देश विदेश का प्रदर्शन कैसा रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, और उनकी रैंक क्या रही, तो जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रैंक 1, इनको क्या मिली, रैंक 1। तो इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते, इन्होंने 39 यानी 39, और रजत पदक 41 और कांस्य पदक 33, कुल मिलाकर 113 पदक इन्होंने जीते। ठीक है, इनको टोक्यो ओलंपिक 2000 में पहली रैंक प्राप्त हुई। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड रैंक किसको मिली, तो सेकंड रैंक चीन को मिली। इन्होंने 38 स्वर्ण पदक जीते और रजत पदक जो जीते इन्होंने 32 और कांस्य पदक इन्होंने 18 जीते, और कुल मिला के इनके पदक 88 हो जाते हैं चीन। ठीक इसी तरीके से थर्ड रैंक किसको मिली, तो ये थर्ड रैंक जापान को मिली। स्वर्ण पदक कितने जीते, 27 इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। रजत पदक इन्होंने जीते 14, और कांस्य पदक की बात करें तो इन्होंने जीते 17, कुल मिलाकर 58 पदक इन्होंने जीते। आइए बात करते हैं नंबर 4, चौथी रैंक किसने प्राप्त की, तो ग्रेट ब्रिटेन ने प्राप्त की। 22 स्वर्ण पदक जीते, 21 रजत पदक और 22 ही कांस्य पदक, और कुल मिलाकर इनके 65 पदक हुए। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जापान को 3 रैंक क्यों मिली, जबकि जापान के कुल 58 हैं और यहाँ पर 65 हैं ग्रेट ब्रिटेन के। तो ये जो फर्क आ जाता है यहाँ से आ जाता है। अगर रैंक निर्धारित की जाती है तो ये स्वर्ण पदक के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, अभी नीचे ROC है देश, यहाँ पे 71 है, तो इनकी रैंक इन दोनों से ही ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर गोल्ड का डिफरेंस है, स्वर्ण पदक जो है इनका डिफरेंस है, और इसी के आधार पे ये रैंक निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है बस। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन दूर है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं बता दूं, फिर बात करते हैं ROC 5वीं रैंक प्राप्त की इन्होंने, स्वर्ण पदक 20 जीते हैं, रजत पदक 28 जीते हैं और कांस्य पदक 23 जीते हैं। ठीक इसी तरीके से कुल मिलाकर इनके 71 पदक हो जाते हैं। आइए बात करते हैं भारत को कितनी रैंक मिली है, तो भारत को मिली है 48 रैंक। ठीक है, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत जीते हैं और 4 कांस्य। ठीक है, कुल मिलाकर 7। तो इसको याद कैसे करेंगे, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, मूवी है ना जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर सर की, तो उसी से यहाँ रिलेट करके इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं और नीचे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 कहाँ पर खेले गए थे, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में खेले गए थे। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजन होगा इनका, कहाँ पर खेले जाएंगे, तो पेरिस और फ्रांस में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हॉकी खेल में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद कोई पदक जीता है, तो ये 41 वर्ष बाद जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की जो थीम थी वो क्या थी, वर्ल्ड वी शेयर, वर्ल्ड वी शेयर। ठीक है, बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था मिराई तोबा। ठीक है, फ्यूचर एथर्निटी। और इसी तरीके से बात कर लेते हैं और
टोक्यो ओलंपिक समारोह के उद्घाटन समारोह में जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? यूनाइटेड बाई नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड बाई नेशंस। इसी तरीके से बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो जो था वो क्या था? फास्टर था, हायर था, स्ट्रोंगर एंड जो टुगेदर है ये अब की बार ही जोड़ा गया है। टुगेदर शब्द को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब की बार। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल क्या क्या जोड़े गए? तो ये सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को जोड़ा गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट हुए। ठीक है, आइए चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? एक तो MC मैरी कॉम थी, मुक्केबाज। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान थे वो मनप्रीत सिंह। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अब ओलंपिक में जो ये छल्ले होते हैं ना 5, 1 2 3 4 5, इनका क्या मतलब होता है? तो आइए मैं बता देता हूँ इनका भी। तो पहले तो बात आती है ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, नीला किसका है? नीला यूरोप का है और काला अफ्रीका का। तो काला कैसे? अफ्रीका के काले लोग, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लाल किसका है? लाल अमेरिका का। और पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया का। तो इनको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट सी है। नीला यूरोप है, ऐसे ही कर लेते हैं। अफ्रीका के लोग काले होते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग लाल हो जाते हैं ना, उनके गाल लाल हो जाते हैं ना, पकड़ते नहीं, खींचते नहीं। और इसी तरीके से पीला एशिया, यानी पीला एशिया में हम भी आते हैं। हम लाल पीले हो जाते हैं बहुत जल्दी, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो लाल पीला, पीला पीला, पीला करो। लाल तो खैर अमेरिका के हो गए। और इसी तरीके से हर एक को आप ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो वैसे भी आप याद कर लोगे अपने उससे भी। ठीक है, अब बात करते हैं ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1896 में। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ओलंपिक की जो समिति बनी थी वो कब बनी थी? तो वो 1894 में इसकी समिति बनी और ठीक 2 साल बाद 1896 में ये खेले गए। ठीक है, पहली बार किस ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया? तो ये 1900 में पेरिस फ्रांस में महिलाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, पहली बार किस ओलंपिक में सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिलाओं को भेजा गया था? तो ये 2012 के ओलंपिक थे, लंदन में खेले गए थे, लंदन इंग्लैंड में, वहां पर आमंत्रित किया गया था। ठीक उसी के तहत यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए? ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इसी कारण खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। तो ऐसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सबसे पहले ओलंपिक यूनानी कैलेंडर के अनुसार कब खेले गए? तो वहाँ पे 776 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व। यही आंसर हो जाएगा आपका। और फिर क्वेश्चन बन जाता है कि जो ओलंपिक नाम पड़ा ओलंपिक खेलों का वो कैसे पड़ा? तो ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इसी कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा था। ठीक है, इसी तरीके से बात कर लेते हैं अब। पहले ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था। पहले शीतकाल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, चैमोनिक्स फ्रांस में। और फिर बात करते हैं पहले पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? 1960 रोम इटली में। तो पैरा ओलंपिक जो अपंग होते हैं ना उनको बोला जाता है पैरा ओलंपिक, उनका हो जाता है गेम, जो उनकी जो बॉडी के पार्ट्स जो डैमेज होते हैं किसी बीमारी से ग्रस्त होकर, तो उनका पैरा ओलंपिक होता है। जो पूरी तरह से उनका शरीर पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है,
किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल में लोगों को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया। लोगो जानते हैं आप, ओलंपिक खेलों में जो लोगो था उसका, ये वाला, ये वाला, इसे कब किया गया था? 1920 बेल्जियम में, 1920 बेल्जियम में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये 4 साल, देखा नहीं, 4 साल बाद। पहले 16 में खेले गए थे, उससे पहले 2012 में। ठीक है, तो अब की बार जो होने वाले थे वो 2020 में होने थे, कोविड की वजह से स्थगित हुए 2021 के लिए। ठीक है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 सिटियस, जिसका मतलब फास्टर तेज, अल्टियस यानी ऊंचाई हो जाती है, फोर्टियस यानी स्ट्रॉन्गर मजबूत, और टुगेदर एक साथ। ठीक है, आइए थोड़ा विशेष तथ्य पर और जानकारी हासिल कर लेते हैं। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर से बदलकर अब कर दिया गया फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर में अपडेट किया गया है। ठीक है, अब ये अपडेट क्यों किया गया है? ये अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है, कि हम एक हैं। ठीक है, ये दुनिया एक है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो जो भारत की तरफ से गई थी 1930 में गई थी, एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बात करते हैं, भारत ने किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिकों में हिस्सा लिया था? तो 1964 इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हिस्सा लिया था। अब फिर बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल की कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो ओलंपिक को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो थॉमस बॉक हैं, जो कि जर्मनी से हैं। ठीक है, उसी तरीके से बात कर ली जाती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो क्या थे? देमेत्रिस विकेलस, ये पहले अध्यक्ष थे। ओलंपिक समिति में आधिकारिक भाषा कौन सी है? एक तो अंग्रेजी हो जाती है, फिर फ्रेंच हो जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। तो बात करते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक 2020, सीधी सी बात है, इनका भी आयोजन जो हुआ था स्थल इनका टोक्यो जापान ही है, सेम जहाँ पर पहले खेले गए थे टोक्यो ओलंपिक। देखिए इनमें फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क हो जाता है? टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक ही फ़र्क है, वो है खिलाड़ी की बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसमें सारे बॉडी पार्ट्स, टोक्यो ओलंपिक में सारे जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एकदम सही होते हैं, और इसमें कोई ना कोई डिसीज़ होती है ही, पर कोई भी खिलाड़ी हो वो कहीं ना कहीं से डैमेज होता ही है। ठीक है, वो परसेंटेज के आधार पे वो वहाँ से होता है खिलाड़ी का चयन कि कितने परसेंट डिसीज की क्या बीमारी है क्या नहीं है। ठीक है, अपंग भी उसमें आ जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020। तो ये इनका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला। ठीक है, 5 सितंबर 2021 को ये बंद हो गए, और इनका आयोजन स्थल कहाँ पर है? टोक्यो जापान। ये तो आंख मीच के लगा देना है, दोनों सेम ही है। अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के प्रमुख विजेता व उनके पुरस्कारों की सूची। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो देश थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अच्छा काम किया, प्रदर्शन, वो बताते हैं। नंबर 1 रैंक किसको मिली? तो ये चीन को मिली। ठीक है, कितने गोल्ड? 96 स्वर्ण पदक, और 60 इन्होंने रजत जीते, और 51 कांस्य पदक जीते। कुल मिलाकर इनको 207 मिले।
ठीक उसी तरीके की बात करें उसी तरीके से तो दूसरी रैंक किसको मिलती है, ग्रेट ब्रिटेन को। 41 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, 38 रजत और फिर 45 कांस्य पदक जीते, कुल मिलाकर 124 पदक इन्होंने जीते। ठीक उसी तरीके से तीसरी रैंक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और इन्होंने 37 तो स्वर्ण पदक जीते, रजत 36 पदक जीते और 31 कांस्य पदक जीते और 104 इनके कुल मिलाकर पदक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, मैं पूछ लेता हूँ, आपको रिपीट करा देता हूँ। जो टोक्यो ओलंपिक थे उनमें फर्स्ट जो रैंक थी वो किसकी थी, तो वो इसकी थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ये याद रखना है, यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा करेगा। दो क्वेश्चन बिल्कुल दो में से एक जरूर बनाएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो पहली रैंक हासिल की है वो किसने की है, या टोक्यो ओलंपिक में किसने की है। तो पैरा ओलंपिक में चीन और टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी रैंक किसने प्राप्त किया, आरपीसी। स्वर्ण पदक कितने जीते इन्होंने, 36 और रजत पदक 33 और कांस्य पदक इन्होंने कितने जीते हैं, तो 49। ठीक उसी तरीके से इनके पदक कितने हो जाते हैं कुल मिलाकर, 118। आइए बात कर लेते हैं रैंक 5। तो रैंक 5 इन्होंने नीदरलैंड ने, देश नीदरलैंड, और उन्होंने 25 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 रजत और फिर 17 ही कांस्य पदक, कुल मिलाकर इनके 59 हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं विशेष भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की 24वीं रैंक रही, और पूछता है आपसे कि ओलंपिक में कितनी रही, तो 48, यानी इसकी दुगनी। पैरा ओलंपिक, अब इसको याद करने का मैं महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा तरीका बता देता हूँ। पैरा ओलंपिक में मैंने बताया अभी भी जो खिलाड़ी रहते हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा नीचे मान लिया जाएगा, और जो ओलंपिक है उनको ऊपर मान लिया जाएगा। कन्फ्यूजन सबसे पहले तो ये दूर हो गया कि ज़्यादा किसका है कम किसका है। अब ज़्यादा और कम में कुछ नहीं करना है, 48 का डिवाइड 2 यानी 24। तो कम वाला तो 24 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, और ज़्यादा वाला 48 ही हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो चलिए पहले मैं यहीं बता देता हूँ। तो रैंक जो थी ये 24 रैंक थी, और ये भारत था, और भारत ने 5 तो गोल्ड जीते, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर 19 पदक जीते। ठीक है, अब आपसे वहाँ पूछ लिया जाए तो वहाँ 7 जीते, 1 2 का 4। ये स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत, कांस्य। ठीक है, ये भारत ने जीते थे ओलंपिक में। और यहाँ जो पैरा ओलंपिक की बात की जाती है तो यहाँ 5 गोल्ड, फिर 8 रजत, फिर 6 कांस्य, फिर टोटल 19 हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते, तो कुल 19। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था सोमाइटी। ठीक है, इसी तरीके से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाई इमोशंस, भावनाओं से एकजुटता। दोनों में सेम है, पहले भी करा चुका हूँ। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक टेकचंद थे। ठीक है, टेकचंद थे। इस पर थोड़ा विवाद है, एक बार खुद भी कंफर्म कर लेना गूगल सर्च करके। यहाँ पे एक नाम और आ रहा है, क्योंकि इनका नाम गया था और फिर इन्होंने मतलब इससे नाम ले लिया था वापस। ठीक है, तो देख लेना है इसको एक बार और। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थी वो अवनी लेखरा थी। ठीक है, इसी तरीके से बात कर लेते हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी अवनी लेखरा जो है ना, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है उसमें पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पैरा ओलंपिक में। यह क्वेश्चन मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला ये आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। अगर पूछेगा ना यहाँ से तो पक्का पूछना बनता है कि हाल ही में
पूछेगा कैसे, हाल ही में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, यह कौन है। तो अवनी लेखरा आपको टिक करना है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के जो खिलाड़ी गए थे 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में भाग लिया। पूछ लिया जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे, तो भारत के 54 खिलाड़ी गए थे और 9 खेलों में इन्होंने भाग लिया था। अब फिर बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। तो यहाँ से कि इसी लाइन में से, इस एक लाइन में से, इस वाली एक लाइन में से कई क्वेश्चन पूछ भी सकता है आराम से कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में कितने देशों ने भाग लिया, तो 163 देशों ने भाग लिया और लगभग कितने खिलाड़ी थे, तो 4500 खिलाड़ी थे और कितने खेलों में भाग लिया उन्होंने, तो 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। ये क्वेश्चन बन जाता है। आइए इस बार पैरा ओलंपिक में पहली बार, जो डेब्यू का मतलब होता है पहली बार जिसने भाग लिया है, करने वाले देश क्या थे, तो भूटान है, मालदीव है, ग्रेनेडा है, पराग्वे है, सेंट विसेंट है, ग्रेनाडिनेस है। ठीक है, इन्होंने पहली बार भाग लिया है टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। और यहाँ बात करते हैं पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 1960 रोम इटली। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं प्रतिभा करने वाले देश व खिलाड़ी कितने थे, तो 23 देश थे, 400 खिलाड़ी। भारत ने पहली बार 1969 में पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। भारत ने 1969 में पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। आइए बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक विजेता भारत के खिलाड़ी कौन कौन थे। तो सर्वप्रथम अवनी लेखरा, ये राजस्थान से हैं और ये निशानेबाज हैं, इनका खेल निशानेबाजी का है। स्वर्ण एवं कांस्य पदक 2 पदक इन्होंने जीते। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं प्रमोद भगत, जो कि बिहार से हैं और इनका जो खेल है वो बैडमिंटन है, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं ये। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं कृष्णा नागर, जो कि राजस्थान से हैं और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो आइए बात करते हैं फिर सुमित अंतित, जो कि हरियाणा से संबंधित है और भाला फेंक खेल से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने भी। फिर बात करते हैं मनीष नरवाल, जिनका निवास स्थान हरियाणा है और शूटिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता और भारत का नाम रोशन किया। ठीक इसी तरीके से भावना वे पटेल, जो कि गुजरात से हैं और टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक इसी तरीके से योगेश कथुनिया, जो कि हरियाणा के निवासी हैं, इन्होंने चक्री फेंक में रजत पदक जीता। और फिर बात करते हैं निशांत कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। ठीक ऐसे ही मरियप्पन थंगावेलु, जो कि तमिलनाडु से हैं, उन्होंने भी ऊंची कूद खेल में रजत पदक जीता। ठीक ऐसे ही प्रवीण कुमार हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, ऊंची कूद में हैं और इन्होंने भी रजत पदक जीता। और फिर बात करते हैं देविंदर झाझरिया, जो कि राजस्थान से हैं और भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक इसी तरीके से सुहास यथिराजन, जो कि कर्नाटक से हैं और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक इसी तरीके से सिंहराज अधाना, जो कि हरियाणा से हैं और शूटिंग खेल से संबंधित हैं, उन्होंने रजत और कांस्य 2 पदक जीते। और फिर बात करते हैं हरविंदर सिंह, हरियाणा से, जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित है और कांस्य पदक इन्होंने जीता। और फिर बात करते हैं शरद कुमार, बिहार, जो कि ऊंची कूद से संबंधित है और ये कांस्य पदक जीता इन्होंने भी। आइए फिर बात कर लेते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, ये राजस्थान से हैं, इन्होंने भाला फेंक में
कांस्य पदक जीता। फिर बात करते हैं मनोज सरकार जो कि उत्तराखंड से हैं और बैडमिंटन के खिलाड़ी, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट की है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट भी करना, और इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक मिलती है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों को भी बताएं। ये PDF आपको मिल जाएगी, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, PDF को पिन कर दूंगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी अच्छे से बेहतरीन तरीके से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से प्रिपेयर करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, वो नोबेल पुरस्कार जो 2021 के मिले हैं उन पे होगी। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये नेक्स्ट जो है होने वाली है नोबेल वाली। उसमें मैं ट्रिक्स भी इस्तेमाल करूँगा जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगे वो नोवेल। ठीक है, बहुत कम में लेकर आऊँगा और बहुत सफिशिएंट एकदम अच्छे से बना के लेकर आऊँगा। तो अच्छा गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।